बालाघाट जिले के हट्टा थाने से एक पुलिस की प्रताड़ना का मामला सामने आया। किस तरह की ये प्रताड़ना हुई है, पुलिस वाला आया, एक डंडा धरा सर, मारना इतना चालू किया कि किस तरह की शिकायत की गई है, मेरे सामने मारा उसने और मारा तो मारा बुरी तरह कहाँ चोट लगी है। सर उसके दोनों कुले में लगी है सर। चलिए आपको प्रार्थी से मिलाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरह का विवाद हुआ और विवाद के बाद आखिरकार इस मामले की शिकायत मीडिया से क्यों करनी पड़ी। क्या नाम है आपका? संतोष सुलाके सर। सुलाखी जी, ये बताइए क्या विवाद हुआ था बेसिक तौर पर जो आप आरोप लगा रहे कि पुलिस के द्वारा मारा गया है, पीटा गया है। सर एक साइकिल का पंप बनाने दिए थे राजेश गुप्ता को, जिसे वो हावे हो के मारपीट पर उतर आया, 2 झापड़ मारा। अपन अपनी बीच बचाव के लिए थाना गए। थाना जाने के बाद सर उसके में बोले गुप्ता को बुलाते हैं, तुम बाहर बैठो। अपन बैठे सर, उसके बाद बुलाए, बैठे। उसके बाद बोले तुम बाहर जाओ। अपन बाहर निकल गए सर। उससे क्या हुआ पता नहीं सर। ये बताइए मुझे, पंप कितने तारीख को आप लेकर गए थे राजेश गुप्ता की दुकान में? 14 तारीख को सर। अच्छा, और मारपीट कहाँ पर हुई आपके साथ? उनकी स्टोर में हुई सर। राजेश गुप्ता ने मारा? राजेश गुप्ता। किस बात को लेकर मारा? ये पंप के चक बोले तूने यहाँ छोड़ा नहीं है, बोले अच्छा, ऐसा। और कहीं दिया होगा। और कहीं दिया तो आप भूल गए थे क्या कौन सी दुकान में दिया? नहीं सर, रात दिन आना जाना होता, दुकान नहीं भूल सकता। सब चीज़ भूल सकता है पर दुकान नहीं भूल सकता। फिर क्या हुआ? बीच बचाव उसे मारपीट किया। उसके बाद थाना गए। थाना में बोले कौन है, एड्रेस बताए, नाम राजेश गुप्ता बताए। बोले तुम बैठो, उसको बुलाते हैं। तो बताने के बाद बोले वो उनको अंदर बैठा ला गया, हमको बाहर भेज दिए। नहीं, उनको बुलाए थे क्या नहीं थाने में? बुलाए थे सर। अच्छा, कौन थे वहाँ पे पुलिस वाले? क्या नाम है उनका? कुछ नाम पता है? उसका नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानते सर। तो क्या हुआ फिर? उसको अंदर बैठा ले, तुम हमको बरामदे में बाहर बैठा दिए सर। उसके बाद आमने सामने फिर उसको अंदर बैठा ले और वहाँ से एक पुलिस वाला आया, एक डंडा धरा सर, मारना इतना चालू किया कि किसको? तुम्हारे को? सर तो तुम शिकायत करने गए थे, तुमको क्यों मारेगी पुलिस? शिकायत करने गए, पता नहीं सर क्या उसने सिखाया क्या किया, तो इतना मारा सर कि मैं खड़ा नहीं हो सक पाया। उसके बाद मारते मारते अंदर लगे उन्हें सर। उसके बाद आप अकेले थे क्या और भी कोई था? नहीं, मेरे साथ में संतोष गौतम था सर। अच्छा, गौतम जी साथ में यही? हाँ जी, हाँ। गौतम जी, क्या हुआ था, किस बात को लेकर विवाद बढ़ा था? क्योंकि पता चला है मुझे कि धारा 151 की कार्यवाही भी हुई इनके खिलाफ। सर अब ये धारा और कार्रवाई का नहीं है सर, मैं मेरे सामने की बात है सर। पंप क्या हुआ कि कल ये मेरे साथ में गया था उस दुकान में, ये पंप वहाँ पे मतलब मांगने गया। भैया बोले मैं पंप वाइसर की दिया था आपको 14 तारीख को। बोले पंप मेरे को पंप चाहिए। उसने पंप तो बोले काय का पंप? बोले मेरे दुकान में तूने और कहीं दुकान में दिया होगा, मेरे दुकान में पंप वंप नहीं दिया है। बोले क्या ऐसा मारूंगा? बोले देगा, बोले पे मारूंगा, 2 हेलमेट तो समझ में आ जाएगा। बोले इसने बोला राजेश गुप्ता ने? राजेश गुप्ता ने बोला। मुझे ये बताइए, थाने में भी आप साथ में थे क्या? हाँ साथ में था सर, मैं साथ में था। वहाँ पे क्या हुआ था सर? वहाँ पे थाने में ऐसा हुआ सर, हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए। हमारी रिपोर्ट लिख करके कागज़ में, कोरे कागज़ में लिखे सर, लिखवाया जितना। बोले उनको हमने बोले साहब हमको भी टाइम हो रहा है, जल्दी जाना है, धंधे का सवाल है, दूध का धंधा करते हैं, ये भाई साथ में रहता है और मेरे को भी टाइम हो रहा था। तो बोले उसको, हमने बोले साहब उनको बुलवा लो। बोले बुलवाना पड़ेगा, हमने सामने तुम्हारी बात करवा देते हैं, हकीकत सच है या झूठ है। तो फिर उनको बुलवाए उनने, राजेश गुप्ता को, दुकानदार को। राजेश गुप्ता आया और उनने बोले क्यों आया हो आधे 1 घंटे में? तो भैया बोले क्या बात है? बोले इनका पंप आपकी दुकान में इन्हें छोड़े हैं। बोले सर नहीं छोड़े हैं, और कहीं छोड़े होंगे इनने, फर्जी में बोल रहा है मेरे को। बोले अपने दुकान में नहीं छोड़ा है लोग। बोले इनको मारे तूने 2 झापड़? बोले मैं मारा नहीं, मारा भी नहीं इसको। बोले ये फर्जी में लगा रहा है मेरे के ऊपर। बोले मैं मारा वारा नहीं हूँ, बोले इसको। बोले उसके बाद में बोले ठीक है, बोले पंप का यार, बोले पुलिस वाले 2-4 लोग बैठे थे वहाँ पे। उनने बोले भैया पंप 150 का था। बोले बच्चों का साइकिल भरने का हवा, बोले अब इसको मिटाओ। बोले और आपसी में तुम लोग है, तुम्हारा पंप 100 रुपए के पंप के लिए विवाद आगे न बढ़े करके पुलिस ने समझा। लेकिन आप लोग पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे कि मारने का, तो पुलिस ने कब मारी फिर सर आपको? हाँ, तो उसके बाद में सर क्या हुआ कि वो बोले भैया आप जान दो, वो भी अंदर बैठे थे, साइकिल स्टोर राजेश गुप्ता, और हम भी अंदर बैठे। भैया बोले आप, हमको बोलता है पुलिस वाला एक जो वहाँ कंप्लेंट लिखता है, भैया बोले आप 2 लोग बाहर चले जाओ, आप वहाँ सामने बैठो। वहाँ पे बैठे, जहाँ पे बैठते बरामदे में जो गाड़ी वाड़ी रखते हैं वहाँ बैठ गए। बोले बाहर बैठो आप, हम वहाँ जाके बैठ गए। और जो राजेश गुप्ता था अंदर था। अंदर गुप्ता आया तो 15 मिनट के बाद में एक पुलिस वाला है, वो आया तो ऐसे आया
कि इसको बुरी तरह से, मैं बैठा ही हूँ बरामदे में और इसको आया और वो एक प्लास्टिक की छड़ी रहती है ऐसी मारा कि मैं देखते रह गया। मैंने बोला मेरे को ही मारेगा ये, ऐसा लगे कि मेरे को, मैं तो उसको तरफ देखा भी नहीं, ऐसा मारा सर कि गिनती नहीं है इसको, वहाँ मारा तो मेरे सामने मारा उसने, और मारा तो मारा बुरी तरह। कहाँ चोट लगी है? सर उसके दोनों कुले में लगी है सर, बहुत ज़बरदस्त लगी है, और ऐसा मारा, ऐसा चरा। फोटो वोटो है कुछ? किसका सर? इसकी फोटो वोटो है क्या कुछ? सर फोटो है सर, फोटो वोटो बना दिए सर, फोटो दिखा दिए सर, फोटो है सर, इसकी फोटो देखो सर, ये फोटो है सर इसकी सर, ये वाली फोटो सर, ये देखिए सर, ये निशान है, ऐसे पुलिस वाले ने मारा। हाँ सर, पर पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि 151 में इनके खिलाफ कार्रवाई, इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया कुछ। सर कोई थाने में जाने के बाद सर ऐसा नहीं होता कि वहाँ न्याय के लिए जाते हैं सर, ये जब फर्जी में इकट्ठे थाने में जाकर कोई एंड बेंड नहीं बोल सकता, और थाने में जाएगा तो पहले अपराध करने वाला सोचेगा तभी उसके बाद में बोलेगा सर, ऐसा इकट्ठे कोई पुलिस वाले को गाली नहीं दे सकते सर, डलते हैं वहाँ पे जाने के बाद सर, कोई भी हो। अब उसे फर्जी नहीं बोला, मैं भी था सर, इसके बाद में बाहर भी था, कोई बात नहीं, कोई वाद नहीं विवाद नहीं, एक पुलिस वाला आया मारा, उनने ज़बरदस्ती इतना मारा कि देखते रहे, उसके बाद मारते मारते अंदर ले गया सर, तो अंदर भी एक पुलिस वाले ने पकड़ा और जिसने मारते ले गया तो उसने मारा। हॉस्पिटल पहुंचे, जांच हुई आप लोगों की, मुलायजा हुआ? हाँ सर, मुलाजा करवाने आए सर, अभी मुलाजा करवा रहे हैं सर। तो विवाद की वजह सिर्फ इतनी सी है कि 100 रुपये के पंप को लेकर ये पूरी कहानी पुलिस तक पहुंची, और पुलिस ने इसमें शिकायतकर्ता यानी कि प्रार्थी को ही अपराधी बना दिया, और जिसके खिलाफ शिकायत करने गए थे उसे बचा दिया है। बताया जा रहा है कि 100 रुपये का एक पंप वायसर डालने के लिए राजेश गुप्ता की दुकान में दिया गया था 14 तारीख के दिन, लेकिन हुआ ये कि जब ये अपना पंप लेने के लिए अगले दिन गए उसकी दुकान में, तो उसने यहाँ पंप नहीं देने को लेकर इन्हें 2-3 झापड़ मार दी, और इसी बात को लेकर इन्होंने हट्टा थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा दुकानदार राजेश गुप्ता को मौके पर बुलाया गया, दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की गई। समझौता हो भी चुका था, उसके बाद अचानक से पुलिसकर्मी एक बाहर आता है और इस प्रार्थी को बुरी तरह से बेदर्दी से मारा गया। यही वजह है कि इन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रताड़ना को लेकर ये शिकायत की है, और शिकायत के बाद अब वो डॉक्टरी मुलायजा के लिए ज़िला अस्पताल बालाघाट में पहुँचे हैं। हालांकि हमने इसमें हट्टा टीआई अविनाश राठौर जी से चर्चा की, उन्होंने कहा है कि इन दोनों के द्वारा भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे लेकर 151 की कार्रवाई की गई थी। ये टीआई हट्टा का कहना है, लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया, जब कार्रवाई सब कुछ हो चुकी थी, 151 में इन्हें एसडीएम के पास पेश किया गया, तो फिर इनके कूल्हे पर निशान कैसे हुए, इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि वो फ़िलहाल किसी एक इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त है, जैसे ही वो हट्टा पहुंचेंगे इस मामले की भी जांच करेंगे। अगर उनके पुलिसकर्मी के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है तो इसकी जांच करने के बाद उचित कार्यवाही करेंगे। ये बयान दिया गया है मोबाइल फ़ोन पर चर्चा के दौरान।